तो मेरे पॉलिटिकल साइंस अचीवर्स कैसे हैं आप सभी। आई होप दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगाकर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों आने वाली जो परीक्षाएं हैं यूपी में, जैसे एलटी, जीआईसी, जीडीसी, जिनमें कि जीएस का पोर्शन पूछा जाता है, उसी के लिए हम तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। और आज इस सीरीज़ में अचीवर्स सीरीज़ जो है हमारी जीके जीएस की, उसके आज हम सेकेंड पार्ट कर रहे हैं दोस्तों। इसमें हमने हिस्ट्री से हमने स्टार्ट किया है और हिस्ट्री में आज हम लोग वैदिक काल को शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं पहला वन लाइनर। आर्य शब्द इंगित करता है, किसे इंगित करता है? तो ये श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। दूसरा वन लाइनर है, क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद, ठीक है। त्रयी, वेद त्रयी किसे कहा जाता है? तो 3 वेदों को वेद त्रयी कहा जाता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को। एक वेद जो अथर्ववेद है वो बाद में लिखा गया था, इसलिए जो ये 3 वेद हैं इन्हें वेद त्रयी के नाम से भी जाना जाता है। वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है, कौन सा है? तो यह है दोस्तों ऋग्वेद। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः किसमें पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ऋग्वेद में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अथर्ववेद किससे संबंधित है? औषधियों से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से अक्सर सवाल बनते हैं। ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा बताई गई है, यजुर्वेद में बलिदान विधि बताई गई है और सामवेद जो है वो संगीत के विषय में बताता है, ठीक है। अगला देखते हैं, ऋग्वेद में श्रोत और प्रार्थनाएं हैं, जबकि यजुर्वेद में श्रोत और कर्मकांड है। सामवेद संगीत में श्रोत है और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण है। इनमें से ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। आगे देखिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, चारों वेदों में से वह जिसमें जादुई माया और वशीकरण बताया गया है, तो हमने अभी पढ़ा अथर्ववेद में। ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं? तो 10,552। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। अब बताना है कि किस वेद का कौन सा ब्राह्मण है? तो ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण, सामवेद का पंचविश, अथर्ववेद का गोपथ और यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण है। अगला वन लाइनर है, ऋग्वेद का वह मंडल जो पूर्णतः सोम को समर्पित है, तो कौन सा मंडल है? नवा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। अगला है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, कहाँ से पता चलता है? तो यजुर्वेद से। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में से वह जिसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, तो किसका है? सामवेद का। तक्षशिला, अतिरंजी खेड़ा, कौशाम्बी और हस्तिनापुर में से वह स्थल जिसकी खुदाई में लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, तो यह है अतिरंजी खेड़ा। अगला है, उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? तो दर्शन है। उपनिषदों में दर्शन के विषय में बताया गया है। ऋग्वेद, परवर्ती संहिताएं, ब्राह्मण। उपनिषद में से वह वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है, तो किस में मिलती है? उपनिषदों में मिलती है। मोक्ष का सबसे पहले उल्लेख कहाँ हुआ है? श्वेताश्वर उपनिषद में। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, कहाँ मिलती है? श्वेताश्वर उपनिषद में, इम्पॉर्टेंट है ये। अगला है, आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद कहाँ मिलता है? कठोपनिषद में, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? वे कैकेय के शासक थे। वैदिक साहित्य का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले वैदिक संहिताएं, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आरण्यक और उसके बाद उपनिषद। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसे आप ज़रूर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो कौन सी है? सिंधु नदी। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान की जाती है चेनाब नदी के नाम से। ये वेदों में कौन सी नदी किस नाम से जानी जाती है दोस्तों? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। ऋग्वेद में जिन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है, वह है कुंभा और क्रमु। आधुनिक नाम देख लेते हैं नदियों के। कुंभा काबुल को कहा गया है, परुष्णी रावी को, सदानीरा गंडक को और शतुद्री सतलज को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सब याद कर लीजिएगा, ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगला वन लाइनर है, ऋत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऋत जो है वो मूलभूत नैतिक विधान था
जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। आगे बढ़ते हैं। वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित माना जाता था बृहस्पति को। अगला, लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती, सावित्री में से कौन सी ब्रह्मवादिनी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना भी की थी? तो कौन थी? लोपामुद्रा। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए किया जाता था, स्वर्ण आभूषण के लिए किया जाता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग होने लगा सिक्के के लिए। यानी कि वैदिक काल में क्या था? निष्क एक स्वर्ण आभूषण हुआ करता था, लेकिन बाद में जब उत्तर वैदिक काल आदि में देखेंगे तो निष्क माने क्या हो जाएगा? सिक्का। ऋग्वैदिक काल में निष्क आभूषण था कौन सा? गले का एक हार टाइप का होता था जिसे निष्क कहा जाता था। 14वीं सदी में पूर्व बोगज कोई अभिलेख महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों से वैदिक देवताओं और देवियों का नामोल्लेख जो है हमें प्राप्त होता है। वह अभिलेखों में वह जो ईरान में भारत के आर्यों के आने की सूचना देता है कि ईरान से कुछ जो आर्य थे वो भारत आए थे, तो ये है बोगज कोई अभिलेख जो इस बारे में सूचना देता है। अगला देखते हैं, शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक में से वह जिसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था, तो कौन था? बाल गंगाधर तिलक। कौन था? बाल गंगाधर तिलक। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा के विदेव माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? तो थे ऋषि गौतम राहुगण। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था। धुर यानी कि कह सकते हैं सेंटर। तो कुरु यानी कि पांचालों को समझा जाता था। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है ऋग्वेद में। अगला देख लेते हैं, गोत्र प्रथा की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी उत्तर वैदिक काल में। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता कौन सा था? प्रकृति पूजा और यज्ञ करना। ऋग्वेद काल में जनता मुख्यतः किस पर विश्वास करती थी? बलि और कर्मकांड पर। अगला है, ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध कहाँ लड़ा गया था? परुषी नदी के किनारे। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। आगे है, सिंधु, सरस्वती, विशस्ता, यमुना में से वह नदी जिसने ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा और नदी तमा के रूप में संबोधित किया गया है, तो वो कौन सी नदी है? सरस्वती नदी। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन थे यदु, द्रुहु, पुरु, अनु और तुरुसु। आगे बढ़ते हैं, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो ये था शिकार। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द जिस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है वह क्या है? जौ। यव शब्द किसके लिए? जौ के लिए। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? वंश परंपरागत राजतंत्र। ठीक है। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां कही गई थी अथर्ववेद में। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, आयुर्वेद दर्शन जीवन का विज्ञान सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। ऋग्वैदिक धर्म था एकव्यवादी या बहुदेववादी। ठीक है। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूत्र समर्पित हैं किसको? इंद्र को। इंद्र के बाद किसको समर्पित है? अग्नि को। ऋग्वेद में युद्ध देवता किसको माना गया है? तो इंद्र को। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो ये था इंद्र। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल जुड़ा है ब्राह्मण युग से। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो ये की थी विश्वामित्र ने। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद है सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, ममंतर और वंशानुचरित्र संकेतक हैं किसके? पुराणों के। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। श्रीमद्भागवत गीता मौलिक रूप से लिखी गई है संस्कृत में। महाभारत मूलतः जानी जाती है जय संहिता के रूप में। जय संहिता महाभारत का ही नाम है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु जिस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था वो कौन था? तो वो था वासुकी। सर्प का नाम क्या था? वासुकी। अछूत की अवधारणा सर्वप्रथम
स्पष्ट रूप से कहाँ से आई है, तो धर्मशास्त्र के समय से। सत्यमेव जयते बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कहाँ से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यकाम जबाल की कथा जो अनव्ययी माँ होने के लांछन को चुनौती देती है, कहाँ उल्लेखित है, तो ये है छांदोग्य उपनिषद में। कहाँ पे? छांदोग्य उपनिषद में। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी, तो ब्राह्मी लिपि थी। वैदिक कर्मकांड में होता किसे कहा जाता है, तो ऋग्वेद को पढ़ने वाले को। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता संबंधित है ईरान से। अवेस्ता कहाँ संबंधित है? ईरान से। वैदिक काल में अघन्या किसे माना गया है? गाय को। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था किसको? गाय को। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में कुल, वंश, कोश और गोत्र कोश में शब्दों में वह शब्द जो 3 शेष से वर्ग का नहीं है, तो कौन सा? कोश। कुल होता है, वंश होता है, गोत्र होता है, कोश इसमें संबंधित नहीं है। संस्कारों की संख्या कितनी है? 16 संस्कार। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को क्या कहा जाता था, तो इन्हें उपाध्याय कहा जाता था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग वैदिक काल को ही कवर करते हैं। इसके बाद हम लोग बौद्ध जो धर्म है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इसको अगले वीडियो में करेंगे। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लग रही है, हेल्पफुल है या नहीं, या इसमें आपको कुछ और ऐड करवाना हो या अपना कोई भी फीडबैक देना हो, तो आप कमेंट में दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए दोस्तों। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।